दोस्तों जनवरी में जुत्सु काइसन का तूफान वापस आ रहा है। सीजन 3 और नई मूवी दी कलिंग गेम आ रहा है ये बताने के लिए कि जुत्सु काइसन एनिमे की दुनिया का मास्टरपीस क्यों है। लेकिन क्या आपको सच में ये याद भी है कि शिबुया में क्या हुआ था और आखिर यूजी और सुकुना के बीच में क्या खुफिया समझौता हुआ था। आज मैं जुत्सु काइसन के सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझाने वाला हूँ, ताकि आप आने वाले न्यू मूवी और सीजन 3 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में जुत्सु काइसन के अलावा और किन बड़े एनिमेज के न्यू सीजन्स आने वाले हैं, तो मेरी पिछली वीडियो अपकमिंग फेमस एनिमे सीक्वल्स 2026 जरूर देखना। तो सीजन 1 और सीजन 2 की इस पूरी कहानी को मैं चैप्टर वाइज समझाने वाला हूँ। पहले चैप्टर का नाम है द कर्स एंड द वेसल। जुत्सु काइसन की कहानी शुरू होती है यूजी इतादोरी से, जो असाधारण शारीरिक ताकत वाला एक आम लड़का है। अपने दादाजी की आखिरी इच्छा दूसरों की मदद करो। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना की उंगली निगल लेता है। वैसे तो इतना शार्पली पावरफुल कर्स्ड ऑब्जेक्ट निगलने के बाद किसी की भी मौत होना तय है, लेकिन यही आता है तो मरना तो दूर, यूजी द किंग ऑफ कर्स को अपने अंदर सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। जुत्सु सॉर्सरर्स जिनका काम कर्सेस को खत्म करना है, उन्हें किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है द किंग ऑफ कर्स सुकुना से। इसलिए सारे जुत्सु सॉर्सरर्स यूजी इतादोरी को मारना चाहते हैं। लेकिन गोजो सातोरू इस एनिमे का मोस्ट हाईलाइटेड फेमस कैरेक्टर, ओवर पावर कैरेक्टर भी कह लो, वो यूजी इतादोरी को एक मौका देता है। मरो मत, बल्कि सारी उंगलियां ढूंढो, खाओ और फिर मरो। ये मौका है या फिर मौत को टालने का एक तरीका। कहानी आगे बढ़ती है। यूजी, मेगुमी फुसिगिरो और नोबारा कुगिसाकी टीम 7 अपने पहले असली मिशन पर जाते हैं। ये एनिमे का वो पल था जब हमें पता चला कि एनिमे देखना बच्चों का खेल नहीं है। एक पावरफुल स्पेशल ग्रेट कर्स के सामने ये तीनों ही बेबस हो जाते हैं। जब यूजी इतादोरी अपनी खुली आंखों से अपनी मौत देख पा रहा था और जिंदा रहने की सारी उम्मीदें खो चुका था, तभी सुकुना बाहर आ जाता है और स्पेशल ग्रेट कर्स को मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग मच्छर मार देते हैं। लेकिन यहाँ एज अ ऑडियंस हमसे गलती ये हो जाती है कि हम उसको हीरो समझ लेते हैं, ये भूल के कि वो तो मेन विलन है। और हमें अपनी गलती का आभास तब होता है जब सुकुना यूजी का दिल बाहर निकाल के उसे बंधक बना लेता है। बंधक कैसे बनाता है वो अभी आगे पता चलेगा। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, दी बाइंडिंग वॉर, सुकुना और यूजी इतादोरी के बीच का समझौता। यूजी मर जाता है, लेकिन सुकुना ने अपनी शक्तियों से उसकी चेतना को जिंदा रखा होता है। जहाँ पे सुकुना और यूजी इतादोरी एक गुप्त समझौता करते हैं, जहाँ सुकुना की एक ही डिमांड होती है, जब मैं बोलूं तो 1 मिनट के लिए अपना शरीर मेरे को दे देना, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। अब क्या बोलूं, कैसे बोलूं, वो तो बोलने की बात है, जब वो बोलेगा तो पता चली जाएगा। इस समझौते के बाद यूजी इतादोरी मर के जिंदा हो जाता है, लेकिन उसे इस समझौते, इस शर्त के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। और ये बात सीजन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है सीजन 3 देखोगे तो समझ जाओगे। मैं यहाँ स्टोरी का रिकैप देने आया हूँ, ना कि स्पॉयलर्स देने। नेक्स्ट चैप्टर, जुनपेई एंड माहितो आर्क, दी ट्रेजेडी। यूजी की मुलाकात होती है नानामी केंटो, जो कि गोजो का दोस्त है। वो एक 9 to 5 सॉर्सरर है, बिल्कुल 9 to 5 जॉब की तरह। उसका पर्सनैलिटी भी कुछ वैसा ही है। दूसरी ही तरफ एक नया विलन माहितो पैदा होता है, जो इंसानों के रूह के साथ, सोल के साथ खिलवाड़ कर सकता है। माहितो एक भोले लड़के जुनपेई को अपना दोस्त बनाता है और फिर उसे यूजी के सामने ही राक्षस में बदलकर मार डालता है। यूजी पहली बार महसूस करता है कि वो हर किसी को नहीं बचा सकता। वो कसम खाता है कि वो माहितो को छोड़ेगा नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, गोजो सातोरू ने यूजी इतादोरी का एडमिशन टोक्यो जुत्सु सॉर्सरर्स हाई स्कूल में करवाया था, ताकि उसे जुत्सु सॉर्सरर बनाया जा सके। तो यहीं से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, क्योटो एक्सचेंज इवेंट। यहाँ पे टोक्यो और क्योटो स्कूल के बीच टूर्नामेंट होता है और यहीं पे यूजी को उसका बेस्ट फ्रेंड ओई टोडो मिलता है। मतलब ऐसा ओई टोडो का मानना है कि वो यूजी का बेस्ट फ्रेंड है, वो भी सालों से। यूजी अभी भी नहीं समझ पा रहा क्या कहना चाहता है टोडो। टोडो उसे ब्लैक फ्लैश सिखाता है, जो कि यूजी का अभी तक का पहला ओरिजिनल मूव है, वरना तो सुकुना के दम पे ही कर रहा था जो कर रहा था। जब एक दमदार और नया विलन हनामी हमला करता है, तो हमें टोडो और यूजी के केमिस्ट्री के साथ दमदार फाइट और एक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने टक्कर तो अच्छी दी, लेकिन हनामी, जैसे कि मैंने कहा, दमदार विलन था तो हरा नहीं पाए बेचारे। जो भी है, एंट्री होती है हमारे ओवर पावर फैन फेवरेट कैरेक्टर गोजो भाई की। फैंस को देखने को मिलता है गोजो का एक्शन, गोजो का दी मास्टर मूव हॉलो पर्पल। आसमान में उड़ते हुए गोजो अपना हॉलो पर्पल विलन पे दाग देता है और उसकी धज्जियां उड़ जाती है, अगर वो वक्त रहते भागता नहीं तो। और ये सीजन 1 का एक आइकॉनिक मूवमेंट बनता है। नेक्स्ट चैप्टर और सीजन 1 की एंडिंग, डेथ पेंटिंग्स। सीजन 1 के अंत में यूजी और नोबारा का सामना 2 शापित भाइयों से होता है, ईसो और केचिजू। इस लड़ाई से हमको पता चलता है कि हमारे हीरोज ने अब अपने हाथों को गंदा करना सीख लिया है। सीजन 1 तक तो सब ठीक था, हमारे हीरोज जीत रहे थे, लेकिन सीजन 2 जहाँ से सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। शिबुया आर्क की तबाही शुरू करने से पहले अगर आप एनिमे की रोमांच भरी सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं कहानी गोजो के अतीत की, क्योंकि सीजन 2 की शुरुआत यहीं से होती है। नेक्स्ट चैप्टर, हिडन इन्वेंट्री एंड शिबुया इंसिडेंट। यहाँ कहानी 10 साल पीछे जाती है। गोजो और गेटो एक पक्के दोस्त थे, दी स्ट्रॉन्गेस्ट डियो। उन्हें जिम्मा मिलता है
रिको अमानाई को बचाने का। हाँ मतलब बचाने का, ताकि फिर उसको बलि चढ़ा सके। और अजीब बात है लेकिन यही बात है। वैसे तो गोजो भाई काफी सख्त लौंडे हैं, लेकिन यहाँ वो पिघल गए और यहीं पे उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज भी आया, कह सकते हो कैरेक्टर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर तोजी फुसिगुरो की। हाँ फुसिगुरो सरनेम मैच करता दिख रहा है किसी और कैरेक्टर से, अभी सब पता चलेगा। तोजी फुसिगुरो दी सॉर्सरर किलर। जब गोजो और गेटो रिको अमानी को बचाने का अपना मिशन पूरा कर रहे थे, तभी तोजी बीच में आता है और गोजो को लगभग मार ही डालता है। मरते मरते गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक सीखता है और खुद को बचा लेता है। आगे चल के अपना इंतकाम लेने के लिए गोजो मार भी देता है तोजी को। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट जरूर हुआ, लेकिन गोजो का नहीं, गेटो का। दी गेटोस फॉल। रिको की मौत से गेटो अंदर से टूट जाता है। वो इंसानों से नफरत करने लगता है और एक नरसंहार शुरू कर देता है। जो जुजुत्सु काइसन 0 मूवी है उसमें वो पूरा सीन देखने को मिलेगा। हाँ मूवी का भी रिकैप हो गया। हाँ तो यहाँ पे अपना जो गेटो है वो विलन बन जाता है, मेन विलन। अंत में गोजो को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ता है। गेटो की यही बॉडी बाद में दूसरे मेन विलन केंजाकू चुरा लेता है। अब तो मेन विलन वही है, दूसरा तो नहीं रहा वो। केंजाकू के बारे में भी इतना ही कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसी चीज है जो दूसरों की बॉडीज को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उनके पूरे पावर्स का यूज करता है अपने हिसाब से। ज्यादा कुछ बताना सही नहीं रहेगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर दी शिबुया इंसिडेंट आर्क, इसको दी डिजास्टर भी बोला जाता है। सीजन 2 में गोजो और गेटो की पास्ट की कहानी दिखाने के बाद कहानी आती है प्रेजेंट में। 31 अक्टूबर शिबुया। हमारे मेन विलन केंजाकू का सिर्फ एक ही मकसद, गोजो सातोरू को अपने रास्ते से हटाना। दी सीलिंग। यहाँ काफी सारे कमाल के फाइटिंग और एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं हमें और काफी दर्दनाक चीजें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि जब मेट्रो स्टेशन में गोजो बाकी लोगों को बचाता हुआ फाइट कर रहा था, तो मेट्रो स्टेशन के भीड़ का फायदा उठा के केंजाकू आखिरकार गोजो को प्रिज्म रियल में सील करने में कामयाब हो जाता है और बोले तो जुत्सु दुनिया का सबसे मजबूत पिलर गिर जाता है। नेक्स्ट चैप्टर सुकुनास रैम्पेज। गोजो के सील होते ही तबाही शुरू हो जाती है। जोगो जो कि वोल्केनो हेड, ये भी एक विलन है, वो यूजी को 10 उंगलियां एक साथ खिला देता है और सुकुना बाहर आ जाता है। पहले तो वो जोगो को जलाकर राख करता है। हाँ भाई, जिसने हमें बचाया उसी को हमने खाया। किंग ऑफ कर्सेस ऐसे ही थोड़ी ना है वो। उसके बाद सुकुना मेगुमी के सबसे खतरनाक शिकिगामी मोहोरागा से लड़ता है। इस लड़ाई में सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन मालेवोलेंट श्राइन खोलता है। पहली बार सुकुना की असली शक्तियों को देखने का हमें मौका मिला और हमें देख के बहुत मजा आया, भले ही वो तबाही क्यों ना थी। शिबुया के 140 मीटर के दायरे में हर चीज, इंसान, इमारतें, सब कुछ काट कर रख दी जाती है। अब जब सुकुना वापस जाता है और यूजी इतादोरी होश में आता है, तो यहाँ से शुरू होता है यूजी का ट्रॉमा। वह अपने सामने हजारों लाश देखता है, वह अंदर से मर जाता है। अब इतनी तबाही हुई है तो मौतें भी होंगी, तो बात करते हैं सीजन 2 के मौतों के बारे में। पहली और जानी मानी मौत, नानामी केंटो। आधी जली हुई हालत में भी लड़ते हुए माहितो उसे यूजी के सामने उड़ा देता है। नानामी केंटो के आखिरी शब्द, बाकी तुम देख लेना इतादोरी। अगली जानी मानी और दुख से भरी हुई मौत, जिसमें तो मुझे भी दुख हुआ था, नोबारा कुगिसाकी। माहितो उसे भी छू लेता है और उसका आधा चेहरा उड़ जाता है। उसकी हालत डेड अलाइव अभी भी सस्पेंस में है, स्पॉइलर क्यों दूंगा भला। अब आता है सीजन 2 का द फाइनल फाइट, यूजी एंड तोदो वर्सेस माहितो। अपने टीचर गोजो और अपने दोस्तों को खोने के बाद यूजी हार मान लेता है, लेकिन तोदो आकर उसे उठाता है और हौसला देता है आगे लड़ने का। एक बहुत ही खूनी लड़ाई के बाद यूजी माहितो को हराता है और माहितो के आखिरी शब्द, मैं तुम हूँ माहितो। लेकिन जैसे हमें लगता है कि अरे वाह, आखिरकार इस विलन को मारा, तो बहुत देर से परेशान कर रहा था, तो पर ऑडियंस ने अच्छा और रिलैक्स महसूस किया नहीं कि तभी अंत में केंजाकू आकर माहितो को अपने अंदर सोख लेता है। मेहनत करो तुम, मजे लेंगे हम। लास्ट चैप्टर दी कंक्लूजन। हाँ तो भाई, शिबुया खत्म हो चुका है, लेकिन जापान बर्बाद हो गया है। लाखों कर्सेस रिहा हो चुके हैं। गोजो अभी भी प्रिज्म रियल में बंद है। यहाँ पे हमारे एक और मेन कैरेक्टर यूता का रिटर्न होता है। अगर जिसने जुत्सु काइसन 0 मूवी नहीं देखी है तो वो इस कैरेक्टर से अनजान होगा। इसका भी महत्वपूर्ण रोल है आने वाले सीजन और मूवी में, तो वो मूवी मिस कर दी तो देख लेना। तो देखो यार, जो जुत्सु हेडक्वार्टर्स है और वहाँ के जो मेन पोजीशन पे बैठे लोग हैं, वो शुरू से यूजी इतादोरी को मारना चाहते थे। जैसा कि मैंने कहा, वो सबके सब एक नंबर के डरपोक थे और उनको सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो था सुकुना, और वो तो गोजो सातोरू था जिसने अभी तक यूजी को बचा के रखा था। और क्योंकि गोजो सातोरू भी सुकुना से कुछ कम पावरफुल नहीं है, तो अगर वो लोग सुकुना से डरते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग गोजो सातोरू से भी डरते थे, इसलिए वो यूजी को कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जबकि गोजो सातोरू सील हो चुका है, तो जुत्सु हेडक्वार्टर्स इस तबाही की जिम्मेदारी यूजी को मानता है। वे यूजी को मारने के लिए यूता ओकात्सु स्पेशल ग्रेड सोर्सर को भेजते हैं और कहानी यहीं रुक जाती है।
ऐसी जगह पे कहानी रोका है कि तरफता छोड़ दो ऑडियंस। अभी का सिनारियो देखे तो यूजी अब एक भगोड़ा है, गोजो सील हो चुका है, नोवारा और ननामी जा चुके हैं और यूता यूजी के खून का प्यासा है। अगली मूवी जो रिलीज होने वाली है द कलिंग गेम, एक बैटल रॉयल होने वाला है। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हालांकि गोजो भाई का एक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम जरूर होता है, पर फिर भी माहौल अभी भी बहुत इंटेंस है। अब देखो यार, जुत्सु काइसन सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत सारी डिटेल्स है। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, इससे बाकी व्यूअर्स की भी हेल्प होगी। और सीजन 3 आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो अगर कुछ बढ़िया एनिमेस फ्री में देखना चाहते हो तो हमारे फ्री एनिमे रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, मजा आ जाएगा कसम से। और अगर आपका कोई दोस्त न्यू मूवी और सीजन 3 देखने का प्लान कर रहा है तो उसे भी ये रिकैप वीडियो जरूर भेज देना, ठीक है। तो शिबुया इंसिडेंट में हमारे जितने भी फेवरेट कैरेक्टर्स की मौतें हुई उन सभी के लिए 5 सेकंड का दुख भरा ऑनवर्ड।